अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। आज की रेसिपी हमारी दो रेसिपीज़ हैं। मेन तो एक है लेकिन उसकी फिलिंग भी बताएंगे। तो सबसे पहले जो फिलिंग है वो हम बनाएंगे वनीला पेस्ट्री, वनीला क्रीम जो होती है ना, जो फिलिंग हम उसमें एक्लेयर्स में करेंगे। इसके बाद एक्लेयर्स की बारी आएगी कि वो कैसे बनेगी। तो सबसे पहले जो हमने वनीला पेस्ट्री बनानी है उसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो है मिल्क, दूध। दूध मैंने ऑलपर्स का लिया है, आप किसी भी टेट्रा पैक जो भी आप यूज़ करते हैं आप ले सकते हो। तो मैं ऑलपर्स यूज़ करती हूँ तो इसलिए ऑलपर्स लिया है। और हमारे पास यहाँ पर जो है कैस्टर शुगर भी है, मैदा भी है और कॉर्नफ्लोर भी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ये हमने दूध को हल्का बॉईल होने रख दिया है। हल्का बॉईल, पूरा बॉईल नहीं करना, हल्की आंच पर बॉईल होगा वो। और जो जर्दियाँ ली हैं वो 2 ली हैं और उसके साथ जो कैस्टर शुगर ली है वो 65 ग्राम ली है। ठीक है, इन दोनों को मिक्स कर कर हैंड बीटर से हमने बीट करना है और इतना करना है कि इसका जो कलर है ना थोड़ा चेंज हो जाए। ठीक है, बहुत ज़ोर ज़ोर से करने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल स्पीड पे भी आप करेंगे तो 2 मिनट में ही इसका कलर चेंज हो जाएगा। और जो मेन है कि हमें इसका थोड़ा कलर चेंज करना और शुगर भी थोड़ी इसमें हल हो जाएगी। ठीक है, और दूसरी तरफ जो है वो दूध चूल्हे पे रखा हुआ है, एक पैन में डाल के उसको हमने हल्का सा बॉईल करना है, पूरा बॉईल नहीं करना। ठीक है, और बहुत तेज़ आंच पे नहीं करना, दरमियानी आंच पर करना है। इधर हम ये काम कर रहे हैं। साथ ही जो हमने तैयार करके रखा हुआ है वो मैदा है, 15 ग्राम लिया हुआ है। और जो कॉर्नफ्लोर है वो 10 ग्राम लिया हुआ है। इन दोनों को साइड पर मेजरमेंट करके हमने रखा हुआ है। ठीक है, वनीला एसेंस रखा हुआ है जो कि थोड़ी सी इसकी जो स्मेल है सर्दियों की वो ख़त्म करेगा, क्योंकि वनीला पेस्ट्री है तो उसमें वनीला एसेंस लाजमी डालना है। वनीला एसेंस आपको पता है कि मैं विबग्योर का यूज़ करती हूँ, तो मैंने वो 3 ड्रॉप आप वो डाल लें, बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो हल्का सा डाल लें, ज़्यादा डालेंगे तो एकदम जो है ना दिमाग पर इसकी स्मेल चढ़ती है। तो बस इसलिए ज़रा तरीके से डालना है। वो डाल के उसको थोड़ा और मिक्स करना है। आप देख रहे हो ना कलर चेंज हो रहा है, बस इसको इसी तरीके से कलर इसका चेंज करना है। और शुगर भी हल होगी और थोड़ा सा ना वो फ्लफ़ी भी हो गया, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो उधर दूध बॉईल हो रहा है, इधर ये काम हो रहा है। तो है ये इतना मुश्किल काम नहीं है, बस ये कि थोड़ा सा टाइम लेगा आपका। यहाँ पर जो शुगर और वो रखा हुआ था कॉर्नफ्लोर, दोनों को इसमें मिक्स कर दिया और इसको दोबारा से इसमें मिक्स करके हल्के हाथ से इसको साइड पर रख देंगे। ठीक है, इसमें अभी हमें डालना है दूध, इस वजह से इसको जितना हल्के हाथ से आप मिक्स कर सकते हो कर लो। ठीक है जी, ये अब देखो आपके सामने मैं कर रही हूँ, कोई बहुत तेज़ी से हाथ नहीं चल रहा, क्योंकि जब ड्राई इंग्रेडिएंट्स आप उसमें यूज़ करते हो ना तो थोड़ा सा आपको हल्का हाथ रखना होता है, क्योंकि ज़्यादा करोगे तो उड़ के बाहर आना है उसने, और हमें बाहर गंदगी नहीं फैलानी। तो इस वजह से तरीके से उसको करना है, मिक्स करते रहें इसको। तो ये जब मिक्स हो जाएगा तो इसको साइड पर रख देंगे। वनीला एसेंस भी हमने डाल दिया है। हमने इसको ना एक दिन पहले बना के फ्रिज में रख देना है। नेक्स्ट डे हमने इस पर जो कार्रवाई करनी है ना वो नेक्स्ट डे करनी है। यहाँ आप देख रहे हो कि दूध मैंने रखा हुआ है बॉयल होने और उसकी साइड पर बबल आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, इसको गर्म करना है बहुत ज़्यादा, इसको आपको ना वो नहीं, उबाल नहीं देना। तो ये अब गर्म हो गया है, इसको तो इसको तरीके से जो है थोड़ा थोड़ा करके हमने ऐड करना है उसमें, एकदम से नहीं करना क्योंकि दूध गर्म है। अगर एकदम से सारा डाल देंगे तो जो जर्दी है वो पक सकती है और वो काम ख़राब कर देगी, गुठलियाँ बन जाएंगी ना उसकी। तो पहले हम उसको थोड़ा सा डाल करना, हल्का सा डालकर उसको हीट मतलब उसमें प्रॉपर मिक्स हो जाए वो, और उसको हाथ तेज़ी से चलाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से जल्दी से इसमें मिक्स हो जाए। ठीक है, आप चाहो तो कोई अगर आपके पास हो तो उसका भी हाथ लगवा सकते हो। मेरे पास कोई नहीं था जिसकी वजह से आपको नज़र आ रहा है कि बोल मेरा घूम रहा है, तो आप किसी को पकड़ा देना के साथ ज़रा थोड़ा सा लग जाओ। लेकिन ये है कि इसको जल्दी में करना है, इसको स्लो काम नहीं करना, क्योंकि दूध हमारा गर्म है, फिर से बोल रही हूँ। ठीक है, अकेले हाथ का नुकसान आप देख रहे हो ना, दूध भी थोड़ा सा गिर गया है। तो खैर ये अब इसको मिक्स करना है, ये मिक्स हो जाएगा, सारा दूध हमने इसमें डाल देना है। और उसके बाद इसको एक छन्नी रखनी है, छन्नी से हमने छानना है। छानने का मकसद क्या है कि जो अंडे के थोड़े से कोई इसमें है ना पार्टिकल, वो उसमें ऊपर आ जाए, वो इसके अंदर मिक्स ना हो। ठीक है, तो ये देखो ये सारा इसमें मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं इसको दोबारा से उसी पैन में डाल दूंगी और ये छन के साफ़ हो जाएगा। मिल्क गर्म होता है, दूध गर्म होता है, तो जो चीनी है वो भी उसमें हल हो जाती है। बाज़-औक़ात नहीं भी होती तो उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप चीनी को भी उसमें डाल दो दोबारा से दूध के अंदर। अब यहाँ आप देखो मैं छान रही हूँ और इसमें से ऐसा
कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि चीनी भी हल हो चुकी थी और अंडे भी अच्छे तरीके से हल हुए थे, जर्दियाँ, तो ऐसा कुछ भी नहीं निकला। तो यहाँ पर अब जो मेन स्टेप है, अब हमने क्या करना है, हमने इसको हल्की आंच पर पकाना है। आप कोशिश करना कि मोटे तले वाला पैन है तो ज़्यादा अच्छी बात है, मेरे पास नहीं है तो इसलिए मैं ये हल्का यूज़ कर रही हूँ और मैंने आंच भी हल्की रखी हुई है। अब इसको चलाते रहना है, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर भी ऐड हुआ हुआ है, इसमें मैदा भी ऐड हुआ हुआ है जो इसको थिक करेगा, ठीक है। इसलिए हमने इसको छोड़ना नहीं है। अगर हमने इसको छोड़ा तो वो गुठलियाँ सी पड़ जाएंगी उसमें, जो कि काम ख़राब करेंगी। आपने हाथ चलाना है अपना, और जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए इसको उतारना नहीं है। अब इसको हमने गाढ़ा कितना करना है, इतना गाढ़ा करना है कि ये एक जो थिक कस्टर्ड होता है ना, उस फॉर्म में आए। तो वहाँ पर हमने इसको रोकना है कि जब हम इसको उठाएं तो ये एकदम से नीचे गिरे नहीं, ठीक है। मतलब जितना इसको हम सख्त रखेंगे ना, इसको गाढ़ा रखेंगे, थिक रखेंगे, उतना वो बेहतर है, क्योंकि हमने फिर इसमें क्रीम मिक्स करनी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मैंने नहीं किया, इसमें कुछ ऐसी चीज़ नहीं की, बस ये है कि ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि आप तसल्ली से देखो। कोई मैंने फूड कलर नहीं ऐड किया। अगर आपका दिल चाहता है तो एक ड्रॉप सिर्फ येलो कलर का आप ऐड कर लेना। कलर आप इसमें कोई सा भी ऐड कर सकते हो, जेल कलर भी कर लो, लिक्विड वाटर बेस्ड कलर भी कर लो, पाउडर कलर भी कर लो, जो आपको आसानी से मिल सकता है आप उसमें वो कर लो, क्योंकि हमने सिर्फ इसमें कलर देना है। नहीं देते तो ना भी दें, कोई इसमें वो नहीं है। मैंने नहीं डाला, जो उसका ओरिजिनल कलर है एग योक का वही वाला आया हुआ है। अब इसको जब तक ये थिक नहीं होता मैं इसको पकाती रहूँगी। मेरे पास पैन है पतला, अगर मैंने इसको छोड़ा ना तो एक तो इसमें गुठलियाँ पड़ेंगी, दूसरा ये जल भी जाएगा। तो मुझे ज़्यादा इसका ख्याल रखना है। आपके पास अगर नॉन स्टिक पैन है तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। अगर मोटे तले वाला है तो उसमें भी काम चल जाएगा। नॉन स्टिक हो तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जो दूसरे होते हैं ना, फिर उस बर्तन का जो कलर होता है ना वो इस क्रीम में मिक्स हो जाता है। तो अब आप देखो इसकी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ये थिक हो रहा है और इसको मुझे और पकाना है। और जहाँ मैं स्टॉप करूँगी वहाँ आप देखना। बस ये है कि ये डोनट में भी फिल होता है। इसको आप उसमें केक में भी कर सकते हो, इसको आप एक्लेयर्स में भी कर सकते हो। आपने जहाँ इसको फिल करना है ना आप कर सकते हो। बहुत मज़े का होता है, बच्चे तो वैसे ही खा जाते हैं, लेकिन ये है कि जो इसका मेन है वो हम जो विप्ड क्रीम होती है ना, क्रीम भी थोड़ी सी टाइट विप जो हो, ओवर विप जो हुई हुई होती है, हमें वो चाहिए होती है। और फिर उसमें इसको मिक्स करते हैं, थोड़ी सी क्रीम इसमें मिक्स करते हैं ताकि इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाए। और जो है इसको फिलिंग बहुत मज़े की इसकी लगती है। वैसे तो जो क्रीम पफ होते हैं उसमें ज़्यादातर जो फिलिंग होती है नॉर्मल विप्ड क्रीम की होती है। एक आम सी वो चीज़ है जो आप बेकरीज़ वगैरह पे जाते हो, अच्छी बेकरीज़ पे तो शायद आपको ये फ्लेवर मिले, लेकिन छोटी बेकरीज़ पर नहीं मिलेगा। आम बेकरीज़ पर आपको वो नॉर्मल विप्ड क्रीम ही फिल हुई हुई होती है। अब आप देख रहे हो इसकी कितना ये थिक हो चुका है। अभी इसको और पकाना है और मुझे और करना है, ठीक है, क्योंकि ये अभी ठंडा होने के बाद भी और थिक होगा। अगर मैं इसको इस स्टेज पे छोड़ देती हूँ ना, और जब मैं नेक्स्ट डे इसको हल्का सा विप करूँगी या हैंड विस्क करूँगी, तो इसने और थोड़ा सा ना पतला हो जाना है। इसलिए मेरी कोशिश ये होगी कि ये जहाँ तक मैं इसको कर सकूँ मैं इसको वहाँ तक करूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे मुझे जो चाहिए मुझे उसमें लिक्विड फॉर्म में नहीं चाहिए कि मेरा काम ख़राब हो। थोड़ी सी थिक बेशक हो जाए, लिक्विड ना हो, क्योंकि लिक्विड होकर जब मैंने उसको फिल करना है ना उसने बाहर निकलना है, और एक लेयर से या क्रीम पफ से जो भी है। तो अब आप देख रहे हो ये मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ, थिक हो रहा है, तो जाहिर बात है वो हाथ की पावर भी ज़्यादा लग रही है। और मैंने उसको छोड़ा नहीं है, आंच मेरी एक ही जितनी है। आप चाहो, अगर आपके पास मोटा पैन है ना तो आप थोड़ी सी आंच को तेज़ भी कर सकते हो, लेकिन आपने उसके पास से नहीं हटना। पास से हटोगे तो वही एक बात है, जिस तरह हम कस्टर्ड बनाते हैं ना, तो जब हम अगर उसको छोड़ दें या कोई भी किसी भी चीज़ में हम कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं तो वो गुठलियाँ सी बन जाती हैं बीच में, जो कि आपका सारा काम ख़राब कर देती हैं, आपकी सारी डिश का सत्यानाश हो जाता है। तो इसमें कोई इतना वो मुश्किल काम नहीं है, बस थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है कि आपने चूल्हे से हटना नहीं है और हाथ आपको मुसलसल चलाना है, ठीक है। आप देख रहे हो कि आहिस्ता आहिस्ता ये मज़ीद थिक हो रहा है। अब जितना मुझे चाहिए मैं आपको दिखाती हूँ, उसके बाद मैं इसको एक दिन के लिए, जब जैसे ठंडा होना इसको फ्रिज में रखते हैं, एक दिन 2 दिन आराम से आप इसको पहले बना के रख सकते हैं। फिर जैसे आपने काम करना हो आप इस पर करो। बहुत मज़े की होती है, बड़ी लाइट होती है। अगर आप कस्टर्ड बना के फिल करते हो ना क्रीम में, वो थोड़ा सा हैवी बनाता है, तो ये बनाओगे ना ये थोड़ी लाइट होती है।
तो इसमें ये और मज़ेदार भी ज़्यादा होती है। तो मुझे यही बेस्ट लगती है, इसलिए मैं यही बनाती हूँ। तो पहले मैंने सोचा कि ये वीडियो स्किप करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, आपको बताऊँ कि जो मैंने फिलिंग की है वो सारी डिटेल में बताऊँगी, क्योंकि छुपाना तो कुछ है नहीं, तो इस वजह से हर चीज़ आपको बताऊँगी। अब आप देखो ये और थिक हो रहा है, ठीक है, ये और थिक हो रहा है और थोड़ी देर में ये जितना मुझे चाहिए ना ये रेडी हो जाएगा और मैं इसको उतार के साइड पे रख दूँगी। और वही है कि हमने इसको क्लिंग फ्लिम करना है और वैसे ही हल्के हाथ से उसको शीट को हमने इसके साथ चिपका देना है, ताकि उसमें स्टीम ना बने। स्टीम बनेगी तो पानी बनेगा और पानी से हमारी चीज़ ख़राब होगी, ठीक है। अब आप ये देखो ये थिक हो गया है जितना मुझे चाहिए। अब इसको साइड पे उतार के साफ़ बोल ले लें और उसमें डाल दें, ठीक है। और वही है कि जैसे ठंडा होगा तो जो मैंने आपको तरीक़ाकार बताया है उसी तरीके से करना है। अब आप देख रहे हो ना ये कितना थिक हो गया, इतना ही थिक करना है। ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। तो फिर से बता दूं कि ज़्यादा थिक हो जाए तो मसला नहीं है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में ना हो, वरना हमारे लिए फिलिंग के वक्त मुश्किल होगा। और आप देख रहे हो कलर मैंने नहीं डाला, जो कलर इसका ओरिजिनल कलर है ये जो एग योक का है, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला। थोड़ा सा इसको हाथ से ज़रा सा ठंडा करके इसको हम रैप करके रख देंगे, ठीक है। पूरा एक दिन रहा है मेरे पास ये फ्रिज में और कोई ख़राब नहीं हुआ। आपका भी नहीं होगा, आप 2 दिन भी रख सकते हो, आप 1 दिन भी रख सकते हो। गर्मी है तो इसलिए कोशिश करो कि ज़्यादा दिन आप ना रखो, 1 दिन पहले ही बनाओ और नेक्स्ट डे जब आपने इस पर काम करना है तो इसको आप करके फ़ारिग कर दें, ठीक है। गर्मी है, गर्मी में चीज़ ख़राब होने का ज़्यादा डर होता है। अगर तो फ्रिज अच्छी कूलिंग कर रहा है तो बेस्ट है, नहीं भी कर रहा ना तो आप फिर ख़तरे में है। इसलिए बेहतर है कि आप इतनी चीज़ बनाओ जितनी आपकी यूज़ में और बाकी ख़त्म हो जाए। बल्कि मैंने जब ये बनाई थी ना तो थोड़ी सी मुझे कम पड़ गई थी, मतलब अगर मैं इसको डबल कर लेती ना तो सही रहता, मेरे सारे क्रीम पफ हो जाते। फिर उसका मैंने क्या किया था, मैंने थोड़ा सा गनाश लिया और व्हिप्ड क्रीम में मिक्स करके मैंने वो उसमें फिल कर दिए थे, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा पसंद होते हैं चॉकलेट वाले, तो मैंने कुछ वो बना दिए थे। लेकिन उस पर लड़ाई कि जी आधा आधा क्यों मिला है, तो एक एक क्यों मिला है, 2 2 खाने थे। खैर बच्चे कभी खुश नहीं होते, आप उनको कितना भी दे दो ना, उन्होंने खुश नहीं होना। और सबसे बड़ा नुकसान, अगर अम्मा बेकर है ना तो उसके ज़्यादा ऑर्डर तो घर से ही निकलते रहते हैं। तो जी ये देखो आप, इसको मैंने पैक कर दिया है और ये अब जाएगा फ्रिज में। अब जो दूसरे दिन की तैयारी है वो हम उस पर आएंगे। दूसरी रेसिपी एक्लेयर्स है, उसमें बहुत ध्यान रखना होता है अपने टेम्परेचर का। अगर आप बेकिंग से पहले उसको निकाल दो तो अवन में तो वो बड़े खूबसूरत होते हैं, और जैसे ही आप निकालते हो ना तो वो बैठ जाते हैं, तो वहाँ से वो काम ख़राब हो जाता है। एक्लेयर्स को अगर आपने अंदर से ड्राई बनाना है ना तो उसके लिए जो टिप्स हैं वो मैं आपको उस वीडियो में बताऊंगी। इसके अगर साथ ही शुरू हो जाएगी, बनाई तो मैंने अलग थी लेकिन मैंने दोनों को कंबाइन कर दिया, ताकि अगर कोई चीज़ बने तो फिर पूरी वीडियो में अच्छे तरीके से आपके सामने आए, कोई चीज़ मिस ना हो। अब आते हैं दूसरी रेसिपी की तरफ। तो इसके भी जो सारी डिटेल है मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी। तो अभी आपके सामने मैंने चीज़ें करके रखी हुई हैं। ये नेक्स्ट डे है, 1 दिन पहले मैंने वो बना के रख दी है वनीला पेस्ट्री, ठीक है। अब जो सेकंड डे है, एक्लेयर्स की तैयारी स्टार्ट हुई हुई है। तो यहाँ पर आप देखो कि मैंने जो चीनी है वो उसमें पैन में डाली हुई है और उसमें मैंने पानी डाल देना है। मैंने सारी चीज़ें मेजरमेंट करके रखी हुई हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको यहाँ भी बता देती हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी। तो यहाँ पर जो मैंने पानी लिया ना वो 240 ml लिया है, ठीक है, 240 ml लिया है। और उसमें जो बटर लिया है वो 113 ग्राम लिया है। बटर वही है वाइट वाला बटर जो मैं लाई थी, उसी को यूज़ कर रही हूँ, उसी पर आपको बनाना सिखा रही हूँ। मेरा ख्याल है तीसरी चीज़ मैं आपको ये उसी बटर पे सिखा रही हूँ। तो ये वही वाला बटर डलेगा उसमें जो वाइट बटर मैं लाई थी, 113 ग्राम बटर डलेगा। और इसमें जो शुगर ऐड हुई है वो 1.5 टीस्पून डाला है। आप 2 डाल दो, 2 टीस्पून भी आप डालोगे शुगर, बारीक चीनी डाल दो या घर की चीनी डाल दो, कोई सी भी आप डाल दो उसमें। और 1/2 टीस्पून आपने सॉल्ट ऐड करना है। सॉल्ट भी हम उस सूरत में ऐड करेंगे अगर हमारे पास बटर अनसॉल्टेड है। अगर सॉल्टेड बटर आप यूज़ कर रहे हो ना तो फिर आपने सॉल्ट नहीं ऐड करना, ठीक है। मेरे पास वाइट बटर है, अनसॉल्टेड है, इस वजह से मैंने सॉल्ट ऐड किया था। मैदा भी मैंने छान के रखा हुआ है और मैदा 128 ग्राम लेना है, ठीक है। उसको छान के एक तरफ रख देना है। छानना लाजमी है ताकि अगर उसमें कोई लम्स वगैरह गुठलियाँ सी कोई हैं तो वो जब आप छानते हो ना तो उसको हाथ से आप उसको ज़रा सा रब करो तो वो फाइन पाउडर नीचे निकल आता है।
तो यहाँ पर बस बटर मैं मेजरमेंट कर रही हूँ। उसके बाद जो चीनी है वो मैंने पहले से पैन में डाली हुई है, इसको भी हमने पकाना है, और पकाना कितना है वो भी आपको मैं आगे चल के बताती हूँ। थोड़ा सा बटर टाइम ले रहा था मेजरमेंट में, बाज़ात एक आधा ग्राम भी इधर उधर हो जाए ना तो मसला हो जाता है, तो इसलिए कोशिश करें कि जितनी मेजरमेंट है उतनी ही आपने डालनी है। अंडे लेने हैं 3 से 4 लेने हैं, अगर आपके पास छोटे अंडे हैं तो आप 4 ले लो, बड़े हैं तो 3 ले लो। ये बटर मैं आपको दिखा रही हूँ, ये वही वाला बटर है, ठीक है। और अभी इसमें मैंने और बहुत सी चीज़ें बनानी है, अभी ये इतना है। तो यहाँ पर अब ये देखो, ये मैंने उसमें चीनी डाली हुई है, और मैं आपको दिखाती हूँ पानी भी ऐड हो जाएगा। ये पानी ऐड हो गया है, और इसको, इन तीनों चीज़ों को अब इसमें बटर डलेगा, और ये तीनों चीज़ें हमने पकानी है, ठीक है। आपके पास कोई भी पैन है मोटे तले का हो ज़्यादा अच्छी बात है, मेरे पास नहीं है जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मैं इसमें बनाऊँगी, लेकिन बहुत एहतियात रखूँगी, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास नहीं है, तो मैंने आँच का क्या हिसाब रखना है और मुझे कितनी आँच रखनी है। आपने इसके लिए दरमियानी आँच रखनी है, तेज़ नहीं रखनी, ठीक है। अभी थोड़ा सा कैमरा उधर चला जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने मैदा रखा हुआ है, ये आपने भी पास रखना है। अब देखें, ये जो बटर है इसमें मैंने इसको पकाना है, और जैसे ही साइड पर इसके बबल्स आएंगे और बटर मेल्ट होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे मैदा जो हमने छान के रखा हुआ है। इसमें कोई बेकिंग पाउडर नहीं डालना, कुछ नहीं डालना, ठीक है। सिर्फ वनीला एसेंस डाला है, 1 ड्रॉप मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं डाला, तो क्योंकि अंडे इसमें डलने हैं और इस वजह से मैंने 1 ड्रॉप ही डाला, ज़्यादा नहीं डाला। आप अगर चाहते हो तो डाल दो, नहीं चाहते तो ये भी आप स्किप कर सकते हो, कोई इतना वो नहीं है कि आपने लाजमी इसमें डालना है। तो अब इसको थोड़ा सा मेल्ट करेंगे, और जैसे इसके बबल्स बनेंगे ना साइड पर, फिर बाकी का काम हम आगे जाके करेंगे। अच्छा, इसको जिस दिन आप बनाते हो ना उस दिन आप फ्रेश इसको कभी भी नहीं खाओ, खाना नेक्स्ट डे खाओ, क्योंकि नेक्स्ट डे इसका फ्लेवर ज़्यादा मज़े का होता है। जो क्रीम के अंदर जितना मॉइस्चर होता है ना, वो आपकी जो पेस्ट्री है ना, जो आपका ये एक्लेयर है या क्रीम पफ है, वो उसको अपने अंदर ले लेगा और वो मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके जब आप खाओगे ना आपके मुंह में मेल्ट होगा, वो मज़े का होगा। बटर देखिए मेल्ट हो रहा है, ठीक है, और मैं उसको साथ साथ चला रही हूँ। तो बस आपने भी ये ध्यान रखना है, आंच को तेज़ नहीं करना, दरमियानी आंच पे करना है। अच्छा, अब आपको मैं एक चीज़ बताऊँ, मेरे पास है वाइट बटर, ठीक है। वाइट बटर का कलर भी वाइट ही होगा, तो इसकी जो डो होगी ना वो येलो कलर की तरफ नहीं जाएगी। जो आप येलो बटर लेते हो ना, जैसे मैं अगर सॉल्टेड लूँ तो मैं नूरपुर का लूँगी, मुझे ज़्यादा वही अच्छा लगता है तो मैं उसी को प्रेफर करती हूँ। लेकिन अगर प्राइस वाइज देखा जाए तो फिर वो अफोर्डेबल नहीं होता, तो पहले मैं नूरपुर से बनाती थी तो उसका कलर बहुत खूबसूरत आता था। इसमें अब बटर चेंज किया है तो एक और जो टेक्निक चलाई है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, क्योंकि इसका जो जब हम पाइप करेंगे ना तो कलर का बहुत फ़र्क होगा। बटर से आपके जो कलर है उसमें फ़र्क पड़ेगा, जो आपकी डो का कलर आएगा वो चेंज आएगा, वो येलो टोन की तरफ नहीं जाएगा, लाइट होगा। तो अगर आप ये वाइट बटर लोगे, इससे ये जो मेरा आएगा वो आएगा, लेकिन अगर आप येलो बटर लेते हो, नूरपुर का सॉल्टेड बटर लेते हो, तो उससे कलर आपको वाज़ह चेंज आएगा, आपको फ़र्क महसूस होगा, ठीक है। तो उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है कि जी उनका कलर ऐसा था तो हमारा ऐसे क्यों आया। जब हम बटर चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका कलर भी चेंज हो जाएगा। स्टीम निकल रही है, आप देख रहे हो, ठीक है, और उसको मैं चला रही हूँ बस। अब इसमें जो टाइम है वो मैदा मिक्स करने का है। अब आप देख लो कि इसमें से स्टीम उठ रही है, ठीक है, और यहाँ अब जो है मैं सारा मैदा एक ही साथ इसको डाल दूँगी, और डालकर मुसलसल उसको चलाना है, उसको स्पैचुला को या वुडन स्पून आपके पास हो तो ज़्यादा बेहतर है, आपने उसको घुमाना है, उसको रोकना नहीं है, ठीक है। यहाँ पर ना ये पूरा एक डो सी आपकी बन जाएगी, और इसको ये देखिए अभी इसमें गुठलियाँ हैं, इसको चलाते रहें तो ये सारा जो है अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ थोड़ी देर आप इसको चूल्हे से हटाकर मिक्स कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ये सारा मिक्स हो जाए तो फिर हम इसको दोबारा चूल्हे पे रखकर थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे, और जैसे ही ये किनारे छोड़ेगा ना तो फिर हम इसमें अंडे डालने वाला काम शुरू करेंगे।
तो ये भी आप देख लो कि ये मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। अब इसमें कोई गुठली नहीं है। अब थोड़ी देर इसको पकाऊंगी और ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 मिनट ये लेगा और बिल्कुल एक जिस तरह गोलाई में होता है ना, ये किनारे छोड़ देगा अपने, बिल्कुल गोल, एक जिस तरह पेड़ा सा होता है ना, ये उस तरीके से आएगा। अब जैसे ही मैं इसको स्पैचुला से करती हूँ, वो देखें वो सारा उठ के एक जगह पर आ जाता है, सारे किनारे ये छोड़ देगा। तो वहाँ से ये रेडी है, इसको हमने मज़ीद नहीं पकाना। तो बस अब इसको फिर क्या करना है कि इसको आपके पास अगर आप वो चलाओ कि जी हैंड मिक्सर है तो आप उसमें भी कर सकते हो, और अगर दूसरी आपके पास मशीन है तो आप स्टैंड मिक्सर आप उसमें भी कर सकते हो। मैं स्टैंड मिक्सर में करूँगी। हैंड मिक्सर से भी मैंने करके देखा है, लेकिन अब जो कुछ अरसे से मैं उसमें स्टैंड मिक्सर में ही कर रही हूँ। बस थोड़ी देर इसको और पकाएंगे और बाकी का काम फिर आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। ट्रे को भी आप वही वाली बात कहूँगी, ग्रीस करके रख देना, बटर पेपर लगाकर उसको ग्रीस करके आप रख देना। ये पहले के काम हैं। और जैसे आप इसको पाइप कर रहे होंगे तो आपने अवन को ऑन कर देना है, 10 मिनट के लिए प्री हीट लाजमी करना है, ठीक है। अब कितना प्रीहीट करना है, क्या टेम्परेचर रखना है, वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये किस तरीके से कितना खूबसूरत जो है वो डो बन चुकी है, ठीक है, और सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अब ये और गरम है, गरम गरम को ना डाल देना उसके अंदर, स्टैंड मिक्सर के अंदर। अगर आप हैंड मिक्सर से काम कर रहे हो तो इसको थोड़ी देर हल्का सा इसी तरह घुमा के थोड़ा सा ठंडा करना है, ठीक है। और जो आपकी लो स्पीड है ना, उस पर आपने 2 मिनट इसको घुमाना है। 2 मिनट के लिए इसमें आपने हैंड मिक्सर ऑन करना है। तो उसके बाद एक एक करके अंडा आपने इसमें मिक्स करते जाना है। और है स्टैंड मिक्सर का भी यही काम मैं उसमें करूँगी। तो ये देखिए मैंने इसमें डाल दिया है। और पैडल जो यूज़ करेंगे वो दूसरा करेंगे, वो क्रीम जिससे विस्क करते हैं हम उससे नहीं करेंगे। ये वाला पैडल है जो कुकी के लिए यूज़ होता है, बटर क्रीम के लिए यूज़ होगा, ठीक है। ये वाला मैंने इसमें किया और देखो इसकी लो स्पीड पर मैंने इसको ऑन किया है और थोड़ी देर इसको करूँगी ताकि ये हल्का सा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। अभी बहुत गर्म है। फिर इसमें बारी बारी हम एक एक करके एग डालेंगे, ठीक है। थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पर आया तो एग डाला और स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दें। अच्छा, मेरे यहाँ पर 3 एग्स डले थे, मैंने 3 एग्स डाले थे, तो 3 में ही मेरा काम जो था वो सही हो गया था। पता चल जाता है आपको जिस तरीके से ये गिरता है, वो भी मैं आपको आगे जाके दिखाऊंगी कि जहाँ पर इस तरीके से गिरेगा वहाँ आपने इसको स्टॉप कर देना है। इसको हम पाइपिंग बैग में डालकर इसकी जो है वो बनाएंगे क्लियर्स, ठीक है। तो उसके लिए ये है कि जो आपको नोज़ल बड़ी चाहिए तो आप बड़ी लगा लें, छोटी चाहिए तो आपको छोटी लगाएं, ना भी लगानी हो तो आप वैसे ही पाइपिंग बैग को कट करके लगा सकते हैं। मैंने अंडे डाले हैं और स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। यहाँ से मैंने वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड किया है। थोड़ा सा इसको फ्लफ़ी करेंगे। जैसे ये फ्लफ़ी होगा और अपनी असली फॉर्म में आएगा तो हम इसको उतार लेंगे। अभी थोड़ा सा इसको ज़रा 1 से 2 मिनट जो है इसी तरीके से करना है। बहुत ज़्यादा हाई स्पीड ना हो, लेकिन स्पीड थोड़ी सी आपने बढ़ा के करनी है। आप देखो वो मज़ीद जो है वो अच्छे तरीके से मिक्स हुए जा रहा है और जगजान हो रहा है। मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें जल्दी से गिर रहा है, तो अभी इसका थोड़ा सा इसको और बीट करेंगे, साइडों से अच्छी तरीके से साफ़ कर दें और इसको सेंटर में इकट्ठा कर दें और दोबारा से इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए जो है वो नॉर्मल स्पीड पर हम इसको और बीट करेंगे, ठीक है। सिर्फ बीट करने का मकसद ये है कि ये अच्छे तरीके से जो है ये आपके सामने जब आप इसको बेक करेंगे तो ये राइस होगा और इसको जो है वो सॉफ्ट बनेगा, अंदर से खाली होगा, ठीक है। और बेकिंग का भी बहुत ध्यान रखना है, उसके टेम्परेचर का। बाज़ औक़ात होता ये है कि जब हम बेक कर लेते हैं और उसको फिल करने लगते हैं तो वो अंदर से थोड़ा सा गीला गीला होता है। तो उसको भी ड्राई करने का एक तरीका है कि जब आप बेक कर लो तो उसको नीचे से टूथपिक से उसको हल्का सा पोक कर दो, ताकि जितनी जो स्टीम है ना उसकी वो बाहर निकल आए और अंदर से वो ड्राई रहे, वो अंदर से गीला नहीं हो। अब ये देखो, अब ये मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर सही तरीके से नज़र आ जाए, कोशिश मेरी है कि आपको सही तरीके से नज़र आ जाए, तो इसको अलग कर लेना है और ये वाली नोज़ल मैं यूज़ करूँगी, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी नोज़ल चूज़ करना चाहते हो, स्टार वाली करना चाहते हो जिससे रोज़ेट बनते हैं, या ये वाली, या अगर आप नहीं भी करना चाहते तो आप मत करें। ट्रे को मैंने ग्रीस किया हुआ है, ठीक है। अब आप निशान भी लगा सकते हैं। अगर आप नए बनाने वाले हों तो आप स्केल लेकर उससे नीचे एक पेपर रख लो और उसके ऊपर निशान लगा लो कि आपने 4 इंच या 3 इंच की ये पाइप करनी है।
अच्छा, मैंने बताया था कि बटर की वजह से बैटर का जो कलर है वो चेंज होता है, तो उसके लिए हम एग वॉश जो है वो यूज़ करेंगे। अंडे की एक जर्दी ले लें या पूरा अंडा ले लें और उसमें थोड़ा सा दूध डाल के ना उसको फेंट के रख लें। ये जब हम पाइप कर लेंगे ना और इसको बेकिंग से पहले इसके ऊपर हम ब्रश कर देंगे जो आपने क्लियर्स पाइप की हुई हैं या जो क्रीम पफ होंगे, ठीक है। तो ये अभी इसमें मैं डाल रही हूँ और बाकी इतने ये काम होता है। फिर मैं आपको थोड़ा सा टेम्परेचर का बताऊँ। इसके लिए 2 तरह के टेम्परेचर होंगे। जो हमने पहले 15 मिनट करना है ना, वो हमने हाई टेम्परेचर पे करना है, यानी कि 400 फ़ारेनहाइट अगर है तो हमने इस 15 मिनट हमने 400 फ़ारेनहाइट पर करना है। और उसके बाद जो हमने 30 से 35 मिनट है ना, वो हमने 350 फ़ारेनहाइट पर करना है, यानी कि हमने उसको कम पर ले जाना है। खोलना नहीं है, ओवन को आपने खोलना नहीं है। अगर आप चाहो तो 15 से 20 मिनट बाद ट्रे को चेंज ज़रूर कर सकते हो, उसकी साइड चेंज कर लो, लेकिन ये नहीं कि आप बार बार ओवन को खोल के देख रहे हो उसकी डोर को। बेकिंग में ये टाइम लेता है, लेकिन ये है कि तसल्ली से करें तो आपका जो है वो रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आता है। जल्दबाजी में नहीं करना और हाई स्पीड पे नहीं करना। अगर आप हाई स्पीड ही रखोगे, एक ही टेम्परेचर रखोगे ना, तो वो नीचे से जल जाएगा और अंदर से वो कच्चा होगा। कलर तो आ जाएगा अंदर से बाहर से, लेकिन वो पकेगा नहीं, अंदर से वो कच्चा होगा और गीला गीला सा होगा। तो इस वजह से आपने इसको जो है टेम्परेचर को फिर से बता दूँ कि पहले 15 मिनट आपने हाई पर इसको बेक करना है। सिर्फ आपका नीचे वाला रॉड ऑन होगा, फ़ैन ऑन होगा, ऊपर वाला रॉड नहीं ऑन होगा, ठीक है। 400 फ़ारेनहाइट पर और 200 सेंटीग्रेड डिग्री जो है आपने उस पर करना है, ठीक है। और जब आप इसको 15 मिनट बाद कम टेम्परेचर पर लेकर जाओगे तो 350 आप ले जाओगे फ़ारेनहाइट पर, ठीक है, 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर। उस पर आपने 30 से 35 मिनट बेक करना है। अब ये देखें, ये मैं पाइप कर रही हूँ, थोड़ा फासला रख रही हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा ये बेक जब होंगे ना तो थोड़े से फैलेंगे। अब ये जो इसकी टिप बन रही है ना, इसका भी एक तरीका वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि इसको नीट कैसे करना है। बहुत से लोग होते हैं उसको कट भी कर देते हैं सीज़र से, मगर ऐसा कुछ नहीं है। आसान वाला तरीका देखें, इसको पाइप करें और बस फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या करूँगी। जैसे आप ये पाइप कर रहे हो तो आपने अवन को प्री हीट होने रख देना है, ठीक है। 10 मिनट उसको प्री हीट करना है और 400 फ़ारेनहाइट तक उसको लेकर आना है। तो जब वो आएगा तो फिर आपने पहला बैच जो है आपने उसमें रख देना है। टाइम टेकिंग है, टाइम लेता है, तो टाइम से घबराना नहीं है। जितना टाइम रिक्वायरमेंट है उसकी आपने उतने टाइम पर ही उसको बेक करना है। अब थोड़ा सा ये जो बचा था इसके क्रीम पफ बना लेते हैं। वही बात कहूँगी कि आपकी मर्ज़ी है, नोज़ल लगाना चाहें तो लगाएं, नहीं दिल चाहता तो मत लगाएं। इससे थोड़ी सी खूबसूरती आ जाती है। जब अभी बेक ही होता है ना तो दिल चाहता है खाली ही बंदा इसको खा ले, फिल करने से पहले ही खा ले। तो ये यहाँ पर पाइप हो गए हैं, ठीक है। जितने उसमें होने थे हो गए हैं, बाकी जो थोड़े से बचे थे वो मैंने इसमें कर लिए हैं। अब ये आपके सामने है, उसको एंड तक निचोड़ लेना है, उसमें रहे ना कुछ, उसको एंड तक निचोड़ लें और उसको भी पाइप कर दें। चाहे छोटा बने कोई मसला नहीं है, लेकिन उसको सारे को आप जो है वो पेपर को साफ़ कर लें, बैग को। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाती है क्योंकि मैं आपको स्किप करके नहीं दिखाती, काट काट के वीडियो को नहीं दिखाती। जैसे मैं काम कर रही होती हूँ मैं वैसे ही दिखाती हूँ। बहुत कम है जो मैं अगर एक दफ़ा एक ट्रे में आपको पूरा मेथड दिखा चुकी हूँ तो दूसरे में मैं वो स्किप कर दूँगी क्योंकि उसकी नहीं ज़रूरत। बाकी जो सारे स्टेप हैं वो मैं आपको दिखा रही होती हूँ, उसका आपने ध्यान लाजमी रखना है। अब ये मैं आपको बताऊंगी जो टिप ऊपर से उठी हुई, इसको क्या करना है। फिंगर को हल्का सा वो एग वॉश में आपने डिप किया और हल्का हल्का सा उसको टैप करके हमने उसको बिठा दिया, ठीक है। ये इसकी टिप है। इसको जो हमने खूबसूरत बनाना है ना, इसकी जो ये जो इसके एजिस से उठे हुए इसको हमने दबा देना है। बस आपने फिंगर को गिल, चाहे आप पानी से कर लो, आप इससे नहीं करना चाह रहे तो आप पानी से कर लो, पानी भी यूज़ हो जाएगा। खाली दूध ले लो आप, दूध भी यूज़ हो जाएगा। बस फिंगर को हल्का सा गीला करना है और उसके ऊपर हल्का सा टैप टैप करके उसको बिठा देना है। इसी तरह ये वाली हैं, इसको भी यही करेंगे कि इसकी भी जो टिप जहाँ से उठी हुई है उसको हल्का सा प्रेस किया और उसको शेप में ले आए। अगर एजिस पर वो आ रही है तो उसको फिंगर से हल्का सा दबाकर उसको गोलाई में आपने ले आना है। ये भी हो गया है। अवन प्री हीट होने रखा हुआ है। अब ये जाएंगी, मैं आपको अंदर की भी इसकी सूरत हाल 15 से 20 मिनट के बाद दिखाऊंगी कि क्या होगा, ठीक है। और उसके बाद फिर से बता रही हूँ कि 2 टेम्परेचर पर ये बेक होगी, एक पर नहीं होगी। हमने इसको जलाना नहीं है, ये नहीं कि हम इसको 35 मिनट में ही सारा रेडी कर देंगे। उसमें ऊपर नीचे से कलर तो आ जाएगा लेकिन अंदर से कच्ची रह जाएगी, गीली गीली होगी।
अच्छा, एजेस इसके बिठा दिए हैं, अवन हमारा प्री हीटेड है और अब इसको बस ये करना है कि इसको सारे को शेप दे के हमने इन सब पर हल्के हाथ से एग वॉश कर देना है। ये जो बना हुआ है इसमें ब्रश को डिप किया और बहुत हल्के हाथ से पूरे के ऊपर हल्का सा हम लगा देंगे। इससे ये होगा कि इसका कलर बड़ा खूबसूरत आएगा, टॉप इसकी क्रंची होगी और अंदर से ये सॉफ्ट होगा। ठीक है, तो ये सब पर हम कर देंगे और फिर अब साथ ही मैं आपको थोड़ी देर में दिखा दूंगी कि ये अवन के अंदर होगा। जो 20 से 30 मिनट का टाइम है वो मैं स्किप करूंगी इस वजह से कि अगर वो भी मैं आपको दिखाऊं तो फिर तो वीडियो पता नहीं कहाँ कितनी लंबी जाएगी। तो ये आप देखो हल्के हाथ से मैं इसको ब्रश कर रही हूँ। ये लाजमी आपने करना है, आप करोगे तो आप खुद ही रिज़ल्ट देखोगे कि उसका कितना खूबसूरत कलर आता है और ऊपर से जो उसका क्रंचीपन है ना वो अलग से होता है। अब आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको फिलिंग के बाद चॉकलेट के साथ कवर करें, वाइट चॉकलेट के साथ करें या ना भी करें। अब ये देखें, ये अवन के अंदर से मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं जो स्पीड बढ़ाई थी अब उसको कम पर ले जाके ले आई हूँ और मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई है कि मैं आपको दिखाऊँ अंदर से इसकी कैसी हालत है। अब इसने कलर पकड़ना है और इसने मज़ीद बेक होना है। आफ्टर बेकिंग मैं आपको दिखाऊंगी अभी कि इसका कलर देखें कितना खूबसूरत आएगा। और वही बात कि गरम गरम मैं आपको उठा के दिखाऊंगी कि गरम गरम है और बड़ी बड़ी नीचे से जली भी नहीं है, बड़ी लाइट सी है। उसमें हमने वही काम करना है कि टूथपिक लेकर उसको नीचे से हल्का सा उसको पोक कर देना है। हल्का सा जब उसमें होल हो जाएगा ना तो उसमें से जो इसकी स्टीम है ना अंदर की वो खुद ही बाहर आ जाएगी, जिसकी वजह से ये अंदर से गीला नहीं होगा। ये बात आप ध्यान में रखना कि जब आप इसको बेक कर लोगे तो इसको गरम को ही आपने उठाकर, क्योंकि इतनी गरम नहीं होगी कि आपका हाथ जले, तो आपने टूथपिक से उसको पोक कर देना है। तो कुछ तो आपको नज़र आ रहा होगा ऊपर से वैसे ही खुली हुई हैं बेकिंग के बाद। इसको मैं फिल ही यहाँ से करूँगी, मैं इसको छेड़ूंगी ही नहीं और मुझे इसमें होल करने की भी ज़रूरत नहीं है, स्टीम यहीं से बाहर आ जाएगी। बस इसको थोड़ा सा ज़रा खड़ा कर दें या कूलिंग रैक पे रख दें ताकि ये तरीके से जो है ठंडी हो जाए। जब ये पूरे तरीके से ठंडी होगी फिर हम इसकी फिलिंग करेंगे। अभी देखें मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बिल्कुल नीचे से जली नहीं है, बड़ा खूबसूरत कलर है ऊपर नीचे से। ठीक है, अंदर से भी ये पकी हुई है, कोई इसमें वो चीज़ नहीं है। और गर्म है तो ये नहीं कि जी हाथ चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी एहतियात करना। लेकिन आप इसको गर्म को ही उठा के अलग रख सकते हो, आसानी से अलग हो रही हैं, कोई इसमें वो नहीं कि ये चिपकी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पार्चमेंट पेपर यूज़ करना चाहो आप वो कर लो, अगर आप बटर पेपर यूज़ करना चाहो वो कर लो। मैंने बटर पेपर यूज़ किया था लेकिन उसको भी ऊपर से ग्रीस कर देना ताकि ये आसानी से अलग हो जाए। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि मैं टूथपिक से उसको ऊपर से पोक कर रही हूँ। अच्छा, मैं एक काम ये करती हूँ कि जहाँ से मैं इसके होल होते हैं ना, मैंने कभी नीचे से होल नहीं किए, मैं या तो साइड से करती हूँ या मैं ऊपर से करती हूँ और उसके बाद मैं उसको गनाश के साथ कवर कर दूँगी। आप वाइट गनाश यूज़ करें, आप डार्क चॉकलेट गनाश यूज़ करें, मैं डार्क चॉकलेट यूज़ करती हूँ तो मैं उसके साथ उसको कवर कर देती हूँ। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप उसको करना चाहते हो डेकोरेट या नहीं करना चाहते। एक्लेयर्स अमूमन चॉकलेट से कवर होती हैं। अब ये है वो जो मैंने कल के दिन बना के इसको फ्रिज में रखा था, पूरा एक दिन हो गया और आप देख लो कि ये मज़ीद टाइट हो चुका है। इसको बिल्कुल लो स्पीड पर हल्का सा मिक्स करेंगे, ठीक है, और ताकि ये इकट्ठा हो जाए, एक तरीके से अच्छी फॉर्म में आ जाए। इसको करके क्रीम मैंने विप की हुई है और वो भी ओवर विप की हुई है, उसको सॉफ्ट नहीं रखना, उसको थोड़ा सा ओवर विप करना है। वो हम इसमें मिक्स करेंगे और फिर इसको फिल करेंगे। बेक मेरी सारी हो गई हैं, कुछ मैं ये करूँगी और जो रह जाएंगे उसमें चॉकलेट मैंने आपको बताया था गनाश मिक्स की है क्रीम में, वो फिल कर दूँगी। अब आप देख रहे हो कि क्रीम है ये और ओवर वेप है, सॉफ्ट नहीं है इतनी, लेकिन इतनी भी नहीं है कि जी वो बहुत एक तरह का सख्त किस्म का है, बस ओवर वेप हुई हुई है। और इसको अब हल्की स्पीड पर ही मिक्स करना है। आप चाहो तो आप हैंड विस्क भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। मैंने इससे किया क्योंकि क्रीम भी ओवर वेप थी और जो मेरा वनीला पेस्ट्री क्रीम थी वो भी थोड़ी सी टाइट थी, इस वजह से मैंने इसको इसी के साथ किया, क्योंकि अगर मैं हाथ से करती तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाना था इसको मिक्स करने में। तो ये बस रेडी है, अब इसको कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ज़रा इसको चलाना है ताकि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाए। और बहुत लाइट होती है ये, खाने में बड़े मज़े की होती है। बस आपने इसको बनाकर एक दिन पहले रख देना है और ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने इसको कैसे कैसे यूज़ करना है, किस किस चीज़ में यूज़ करना है। क्रीम तो इसमें मिक्स हो चुकी है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, बस इसको आपने पाइपिंग बैग में फ़िल करना है और नोज़ल लगानी है, जो आपके पास हो। ना हो तो आप वैसे ही फिर पाइपिंग बैग से ही आप उसको फ़िल कर दो।
फिर से बता दूं कि बहुत से लोग इसको नीचे से फिल करते हैं होल करके, मैं नीचे से नहीं करती, मैं या तो बिल्कुल इसके साइड से करती हूँ, या अगर जैसे ऊपर से कुछ आपने देखे होंगे फटे हुए हैं ना, मैं वहीं से उसको फिल कर देती हूँ, ताकि जब खाना हो ना तो वो जहाँ पर होल होते हैं ना, क्रीम सबसे पहले वहाँ से बाहर आती है। तो अगर हम उसको इस तरीके से फिल करें ना कि जहाँ पर उसका होल है वहाँ आप उसको गनाश के साथ कवर कर दो, तो फिर उसने फट के ना बाहर नहीं आना, क्रीम ने, क्रीम अंदर ही रहेगी और आप मज़े से उसको एंजॉय करते हो। मतलब ये नहीं कि वो आपने जैसे बाइट लिया तो वो इधर से भी क्रीम निकल रही है उधर से भी क्रीम निकल रही है, ऐसा कुछ नहीं होता, बड़े मज़े से आपसे खाया जाता है। बस अब इसको फिल करेंगे और इसको ठंडा करके जो है वो चॉकलेट से इसको कवर कर देंगे, चॉकलेट गनाश से, ठीक है। थोड़ा ठंडा होगा तो गनाश का सेट होना आसान हो जाता है, वो जल्दी सेट हो जाता है, तो इस वजह से इसको थोड़ा ठंडा कर लें तो ज़्यादा आसानी रहेगी आपको। अब ये मैं फिल कर रही हूँ, मैं उसको बिल्कुल टॉप से कर रही हूँ, साइड से कर रही हूँ, ताकि जब मैं उसको लगाऊंगी गनाश तो मैं इन दोनों हिस्सों को कवर कर दूँगी, ठीक है। वो भी आप देख लेना, आगे जाके मैं वो भी आपको दिखाऊंगी, मैं उसको भी कर दूंगी। तो बस ध्यान रखना है टेम्परेचर का, बाज़ात हमें नहीं पता होता, हम एक ही टेम्परेचर पे दोनों को कर देते हैं और जैसे ही हम उसको बाहर निकालते हैं, होता क्या है, वैसे तो शक्ल उसकी सही होती है लेकिन जैसे ही आप बाहर निकालते हो ना वो बैठ जाएंगे, यानी कि वो बैठ जाते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो अंदर से कच्चे हैं, उसको मज़ीद पकना है। तो इसलिए पहले 15 मिनट हम इसको हाई टेम्परेचर पे करेंगे, फिर 30 से 35 मिनट हम इसको उससे लो टेम्परेचर पे करेंगे। टेम्परेचर मैंने आपको बता भी दिया और मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूँगी। अब ये देखें, ये सामने आ गया, दोनों तरफ से इसको फिल कर रही हूँ, आपको खुद ही पता चल जाता है जब फिल इसमें आप कर रहे होते हो, आप एक तो इसका वेट ज़्यादा हो जाता है, दूसरा थोड़ा सा ये फूल जाता है, तो आपको पता चल जाना है कि बस मज़ीद इसको फिल नहीं करना। ये वाले हैं जिसमें मैंने अभी आप देखो ये गर्म है और कितने लाइट लग रहे हैं ना, जिसको मैं इसको उठा रही हूँ और कितने मज़े से वो चिपके भी नहीं हैं और कितने मज़े से वो घूम रहे हैं, ये बहुत लाइट है, यानी कि ये अच्छे तरीके से अंदर से पके हुए हैं, गीले नहीं हैं। इसको मैंने चॉकलेट क्रीम से फिल किया था, ठीक है, और वो अब ठंडे हो गए हैं, 2 घंटे के बाद मैंने इसको निकाला है और गनाश मेरा रेडी है। गनाश आप देखो इतना हो या थोड़ा सा और भी ठंडा हो जाए तो चलेगा, बस इतना हो कि जब आप इसको इसमें डिप करो तो ये थोड़ी देर में सेट हो जाए, बह के नीचे ना आए, ठीक है। अब आप ये देखो, इसको मैंने हल्के हाथ से, इसमें जैसे हम डोनट को नहीं कवर करते, डोनट को कवर करते हैं, सेम उसी तरीके से आपने इसको भी कवर करना है, हाथ थोड़ा हल्का ही रखना है, इसको ज़ोर से नहीं पकड़ना। और ये देखें, जहाँ पर मुझे नज़र आएगा कि इसका होल मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि ये मैंने ऊपर से फिल किया था, इसका ऊपर से होल था, तो वहाँ मैंने हल्का सा गनाश और डाल दिया है ताकि ये सेट हो जाए। ठंडी है तो चॉकलेट जल्दी जम जाएगी इस पर। अब इसी तरीके से मैं सारी कर लूँगी। गनाश की रेसिपी मेरे चैनल पर है, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, अगर आपको चाहिए होगी तो आप वहाँ से ले लेना। सारी रेसिपीज़ इस पर मौजूद हैं, वाइट गनाश की भी है, उसका भी लिंक डाल दूँगी। बाकी ये देखें, अब ये सारी हो गई हैं, ठीक है जी। ये अब ठंडी होंगी, मैं इनको ओवरनाइट ठंडा करती हूँ। अब आपके ऊपर है कि आप में कितना सब्र है और आप इसको कितनी देर फ्रिज में रख कर ठंडा करके खाते हो। तो इंशाल्लाह अब दोबारा नई किसी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।